लोकसभा से वॉकआउट के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है, आपको सुना देते हैं। सरकार ने हमें डराने का नया तरीका इजाद कर लिया है, हमारी बात रखने का मौका छीनने का प्रयास है, ये बहुमत से नहीं बाहुबली वाली हरकत कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बहुमत के बाहुबली की तरह हम पर हमला किया जा रहा है, ये कहा है कांग्रेस पार्टी ने। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चल रहे हैं, ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये नया, ये आज की सरकार की ये एक नया तरीका है हम सबको डराने की, धमकाने की और हमारी बात रखने का जो अवसर मिलते हैं उसको छीनने की ये एक नया तरीका अपनाते हैं। एक तरीके की बाहुबलियां, ये बाहुबली सियासत हो रहे हैं, इसको हम बहुमत की बाहुबली आराम से कह सकते हैं। ये बहुमत की बाहुबली के दौरान इस तरीके की हमला हो रहे हैं। गुरु प्रकाश पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। पासवान साहब, सुना आपने अधीर रंजन चौधरी को, वो कह रहे हैं बहुमत के बाहुबलियों की तरह आप लोग व्यवहार कर रहे हैं। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी थोड़ी देर पहले हमारे साथ थी, उन्होंने भी यही कहा कि जो बुलंद आवाजें हैं विपक्ष की, उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। तो ये स्थिति, इस स्थिति का सामना कैसे करेंगे, मुश्किल का हल क्या है? देखिए समीर भाई, देश का संसद, देश का संविधान, ये देश की संप्रभुता की एक झलक होती है। जब 130 करोड़ लोग वोट देते हैं, लोकतंत्र प्रक्रिया में एक संसद चुना जाता है, तो देश के 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को परिलक्षित करता है। और उस सदन की, उस संविधान की परंपरा को, उसकी मर्यादा को यदि तार तार किया जाएगा तो निश्चित रूप से एक सीमा लगनी चाहिए। एक लेसन यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि चर्चा हो, विमर्श हो। प्रधानमंत्री जी ने सत्र की शुरुआत में लेकिन गुरु प्रकाश जी, आप जो ये बातें कर रहे हैं ये बहुत भारी शब्द अब लगते हैं, और ऐसा नहीं लगता कि हल्के व्यवहार से या हल्के आचरण से या हल्के मन से इन भारी शब्दों की गरिमा भी रखी जाए। सदन की गरिमा तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, सजा को, पनिशमेंट को अंतिम विकल्प माना जाता है। क्या सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था, या सदन के अंदर जो भी उस वक्त चेयर कर रहे थे उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि सजा से पहले जो दूसरी चीजें हो सकती हैं उन पर बात की जाती, ताकि ये नौबत तो ना आए? समीर जी, देश ने देखा है, और ये कोई ऐसा नहीं, कोई छिपी हुई बात है। पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग अब टेलीकास्ट होते हैं, पूरे देश ने देखा था किस प्रकार से स्पीकर के चेयर के ऊपर, और मतलब मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, मुझे बोलने में भी एम्बैरेसिंग लगता है कि एक संवैधानिक लोकतंत्र में भी ऐसा हो सकता है। विपक्षी के सांसद वो एलईडी पे चढ़ रहे हैं, एलईडी तोड़ रहे हैं, मेज पे चढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक सीमा तय होनी चाहिए, एक सम्मानजनक व्यवहार बहुत आवश्यक है, क्योंकि देश का संविधान सर्वोपरि है, देश का संप्रभुता सर्वोपरि है, और देश के सदन में लोगों की आकांक्षाएं परिलक्षित होती है। इस प्रकार के व्यवहार को यदि आज रोका नहीं जाएगा तो भविष्य में और भी गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। आने वाला समय और खराब ना हो, उसको संयमित करते हुए, उसको नियंत्रित करते हुए ऐसा किया जा रहा है। और मुझे लगता है विपक्ष के पास पूरी स्वतंत्रता है, आज भी विपक्ष को खेद जताना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। मानते हैं आपकी खेद जताकर कम से कम आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। इससे पहले हमने देखा है संसदीय इतिहास में तमाम ऐसे मौके आए हैं जब हंगामा भी किया है विपक्ष ने, और उस हंगामे को सदन के अंदर लोकतांत्रिक अधिकार भी बताया गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार लाइन क्रॉस हुई है, तो कम से कम खेद जताकर आगे बढ़ा जाए? देखिए, सच बात यह है समीर भाई, आप अगर किसी एक बड़े आदमी को सजा दे दीजिए तो फिर छोटे आदमी कोई गलती करते नहीं है। इस सदन में प्रधानमंत्री ने जब शूर्पणखा कहा, कार्रवाई एक्सपंज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब क्या नाम बीके हरिप्रसाद को बीके हरिप्रसाद कहा, ये पहले प्रधानमंत्री जिनकी सदन से कार्रवाई से इनकी बातें, इनकी गाली गलौच निकाली गई है। अगर ये इन्हीं को माफी मांगने के लिए दबाव दे दिया जाता सत्ता पक्ष के द्वारा सदन में, तो किसी आदमी की हिम्मत नहीं है कि फिर ऐसा आचरण कर देता। अगर हरिवंश सिंह को उसी समय सजा दे दी जाती कि आपने सदन की गरिमा और संविधान को तार तार किया है, जो राज्यसभा के उपसभापति है, तो बाकी सदस्यों की हिम्मत नहीं होती। हमेशा जो है नहीं तो ठीक है, समय की हमारे पास कमी है, लेकिन इतना मुझे जरूर समझ आ रहा है कि अच्छे आचरण की उम्मीद एक को दूसरे से ही है। सवाल यह है कि जितने भी माननीय हैं उन सबको इस पर बैठकर विचार करना नहीं चाहिए कि एक बेहतर एग्जाम्पल सामूहिक तौर से सेट किया जा सके। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।